कठोर दायित्व का सिद्धांत स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी भूमि पर किसी भी ऐसे वस्तु को लाता है और वहां पर रखता है जो यदि वहां से बाहर निकल जाए या पलायन कर जाए तो संभवतः क्षति कारित कर सकता है या किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसा व्यक्ति उस वस्तु को अपनी भूमि पर अपनी ही जोखिम पर रखे और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह प्रथम दृष्टया उस समस्त हानि के लिए उत्तरदायी है। फ्लेचर वर्सेस रेलैंड 1866 के बाद में जस्टिस ब्लैकबोन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे बाद में फ्लेचर द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड में अपील करने पर इस वाद का नाम रेलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868 हो गया। इस वाद में हाउस ऑफ लॉर्ड ने जस्टिस ब्लैकबोन द्वारा दी गई परिभाषा में भूमि का अस्वाभाविक अननेचुरल प्रयोग जोड़कर उपरोक्त सभी बातों को पुष्ट कर दिया। फ्लेचर और रेलैंड नाम के दो व्यक्ति एक दूसरे के पड़ोसी थे। रेलैंड एक मिल का मालिक था जिसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए पानी की आवश्यकता थी। उसने तालाब निर्माण के लिए कुछ ठेकेदारों को नियुक्त किया। ठेकेदार जब तालाब का निर्माण कर रहे थे तो उन्हें एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया जो कि फ्लेचर के कोयले की खदान में जाकर मिलता था, और उन्होंने उस गड्ढे को कीचड़ से भर दिया और तालाब का निर्माण किया। तालाब में जब पानी भरा गया तो वह पानी गड्ढे से लीक होकर फ्लेचर के कोयले की खदान में जाकर भर गया और जिसकी वजह से फ्लेचर को भारी नुकसान हुआ। और फ्लेचर ने रेलैंड के खिलाफ वाद दायर किया और कहा कि प्रतिवादी ने मेरे पूरे कोयला खदान को बर्बाद कर दिया है, जिसमें प्रतिवादी रेलैंड ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें जो भी हुआ है वो ठेकेदार की असावधानी बरतने से हुई है, क्योंकि ठेकेदार ने ही तालाब का निर्माण किया था और इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इस केस में प्रतिवादी रेलैंड का कोई दोष नहीं था क्योंकि उसका कोई दुराशय नहीं था। फिर भी कोर्ट ने उसे दोषी माना और कहा कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी खतरनाक वस्तु को अपनी भूमि पर लाता है और वह बाहर निकलकर किसी को क्षति पहुंचाता है तो उस क्षति के लिए वही व्यक्ति दायी होगा जो कि उस वस्तु को लाया था। अब इसमें 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहला, खतरनाक वस्तु। खतरनाक वस्तु जैसे गैस, इलेक्ट्रिक, विषैले वृक्ष, विस्फोटक, जंग लगे तार इत्यादि। अब यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि क्या जल एक खतरनाक वस्तु है? तो जल अगर भारी मात्रा में है तो उसे खतरनाक वस्तु माना जाएगा। फ्लेचर वर्सेस रेलैंड के केस में जल की एक विशाल मात्रा थी जिसे खतरनाक वस्तु माना गया। और दूसरा है वस्तु का पलायन होना। इसमें एक केस है रीड्स वर्सेस लॉर्ड एंड कंपनी लिमिटेड 1947, जिसमें वादी प्रतिवादी की गोला बारूद की कंपनी में काम करती थी। काम करते टाइम ये गोला फट गया और वादी क्षतिग्रस्त हो गई। जबकि गोला बारूद एक खतरनाक वस्तु है, फिर भी प्रतिवादी को दायी नहीं ठहराया गया क्योंकि वह उसके परिसर से पलायन नहीं किया था। तीसरा एलिमेंट है भूमि का असहज अस्वाभाविक अननेचुरल प्रयोग और चौथा है क्षति। उपयुक्त सभी तत्वों के साथ क्षति का होना आवश्यक है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जिसमें पहला है वादी का स्वयं का दोष। इसमें एक केस है पोंटिंग वर्सेस नोक्स, जिसमें प्रतिवादी की भूमि पर एक विषैला वृक्ष था और वादी का घोड़ा वहां जाकर उस पत्ती को खाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस केस में यदि वादी का घोड़ा प्रतिवादी की भूमि पर अनावश्यक प्रवेश नहीं करता तो उसे हानि नहीं होती। इस केस में वादी का स्वयं का दोष है। और दूसरा है दैवकृत एक्ट ऑफ गॉड, जिसमें एक केस है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। इसमें प्रतिवादी ने एक प्राकृतिक झील का निर्माण कराया था जिसमें असाधारण वर्षा होने की वजह से वादी के 4 पुल बह गए। इसमें प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया और इसे एक्ट ऑफ गॉड का अपवाद मानकर उसे उत्तरदायी से मुक्त कर दिया गया। तीसरा है वादी की सम्मति, चौथा है तीसरे पक्ष का कार्य और पांचवा है संविधिक प्राधिकार।